जय सत्यम सिद्धाय नमः। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सत्यम सिद्धाश्रम में यहाँ पर सत्याश्रमी मिशन के भक्तों के साथ मौजूद हैं। 19 अप्रैल को जो प्रेम पूर्णिमा व्रत मनाया गया था पंचम बार, तो उसी को लेकर जो कुछ ज्ञान की कमी देखी गई और लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखा गया, उसी के लिए यहाँ पर हम एकाग्रित हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों से जानना चाहेंगे उनकी राय, क्या उन्होंने क्या कमियाँ देखी और क्या अच्छा लगा इत्यादि। जय सत्यम सिद्धाय नमः। तो यहाँ पर जो हमारे साथ सत्याश्रमी मिशन के भक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड से ये शिव कुमार जी हैं, ये मोहित यादव जी, ये मोहन घंसल जी, और यहाँ पर मेरे लेफ्ट में आशा शर्मा जी, फिर शशि प्रभा जी और निर्मल घंसल जी। तो हम इन सब से जानना चाहेंगे, ये सब अपनी अपनी राय देंगे। तो सबसे पहले हम मोहन घंसल जी से जानना चाहेंगे इस बारे में कि उन्हें कैसा लगा, कुछ क्या कमी नज़र आई इत्यादि। जय सत्यम साधना में मैं प्रेम पूर्णिमा व्रत के बारे में ये कहना चाहता हूँ। जैसे उस दिन 19 अप्रैल में मनाया गया था प्रेम पूर्णिमा व्रत, उसमें काफ़ी भक्त आए, लेकिन जितना हमने सोचा वो भक्त नहीं आ पाए। उनकी जो समस्या रही है, या आना ना चाहा या कहीं और उलझे रहे, लेकिन उन्होंने इसे जो महत्ता सी नहीं दी कि हमें गुरु जी के पास जाना चाहिए, जबकि गुरु जी सभी का ध्यान रखते हैं, सबके हालचाल पूछते रहते हैं, कभी किसी को परेशानी तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है, आप यहाँ आए हो बताओ, या कोई भी है। तो मैं चाहूँ सभी लोग यहाँ पर आएँ और अपना जो उस पूर्णिमा व्रत का लाभ उठाएं और सभी व्रत रखें पूर्णिमा का। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे गुरुजी ने जो प्रेम पूर्णिमा व्रत में इस तरह के चंद्रमा बनवाए हुए, जिन पर लिखा हुआ है प्रेम पूर्णिमा, इस पर ये 16 कली का एक फूल बना हुआ है, जिसे वो चंद्रमा की 16 कलाओं का प्रतीक भी है एक जो है। इसका कुछ लोगों को इसका महत्व मालूम नहीं है, ना वो जानना चाहते हैं। बस गुरु जी ने कहा भाई ये इस तरह देना है, और देकर वहाँ निकाल कर सेव रख दिया उन्होंने। ये नहीं पता गुरु इसका ले जाएँ या क्या करें क्या नहीं करें। बस जो ऐसे हैं जो सही से भक्त जुड़े हुए हैं गुरु जी से, वो तो ले जाते हैं। कभी गुरु जी का ये इरशाद स्वरूप समझो, उनका आशीर्वाद जो कुछ चीज़ है। इसमें ऐसा बताया गया गुरु जी के द्वारा कि जैसे सेब पर लगा कर इसे जो है पत्नी को भेंट किया जाता है, तो पत्नी उस फल को काट करके एक दूसरे को खिलाते, पति पत्नी प्रसाद के रूप में। और फिर जो ये चंद्रमा है, जो प्रेम पूर्णिमा लिखा हुआ है, इसे पति द्वारा पत्नी को दिया जाता है एक भेंट स्वरूप, जिससे चंद्रमा वैसे शीतलता का और प्रेम का प्रतीक है। और जो भी आज तक सुंदरता की जो किसी से अगर तुलना की गई है, वो चंद्रमा से की जाती है हमेशा, जो है कि चंद्रमा की तरह सुंदर है, चंद्रमा की तरह सुंदर है। स्त्री या पुरुष जो भी है, कोई भी चीज़ फ़ौरन कभी सुंदरता का ध्यान आएगा मानव समाज में तो चंद्रमा का नाम आता है। लेकिन फिर भी लोग इसका जानना नहीं चाहते कि गुरु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनसे पूछना चाहते हैं। तो इसे रखने से, तो मान लो जैसे हमने इस बार 5वीं बार व्रत रखा है प्रेम पूर्णिमा का, अगर हमारे पास 5 चंद्रमा इकट्ठे हो गए तो सबने कह सकते तो हमारी 5 बार व्रत रखा है। और इससे देखो हमारे उसकी निशानी है या सबूत हमारे पास है 5 बार व्रत रखने का। और पत्नी को देने से इससे देखो प्रेम भाव बढ़ता है, और जो हमारी मानसिक उथल पुथल है उसमें शीतलता आती है। इसका बहुत ही महत्व माना गया है। और मैं तो इसे कहता हूँ, जब जो भी लोग हैं हमारे भक्त हैं गुरु जी के, जिन्होंने प्रेम पूर्ण व्रत रखा है, वो सभी चंद्रमा जरूर लें गुरु जी से। और ये अभिमंत्रित चंद्रमा गुरु जी के द्वारा किया गया, इसका सभी को लाभ होगा। जय सत्यम सिद्धाय। आशा शर्मा जी कुछ बोलना चाहती हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जैसा कि अभी 19 अप्रैल को हमारा प्रेम पूर्णिमा दिवस 5वीं बार मनाया गया था, तो वैसे तो भीड़ काफ़ी थी, लेकिन जो हमारे भक्तियाँ दिनचर्या में, दैनिक दिनचर्या में इतनी भीड़ लगी रहती है गुरु जी के पास, अपने सब जितनी भी जनता है वो मनोरथ से जुड़ी हुई है। गुरु जी हमारे लिए एक पहल कर रहे हैं, हमारे वही घर की अच्छी दशा हो, हमारे पति पत्नी में प्रेम भाव बढ़े, हर चीज़ के लिए पहल करते, लेकिन हम उसका साथ नहीं दे पाते। और कोई ना कोई एक्सक्यूज़ निकाल देंगे। जैसे हम लोगों को, हमने जो हमारी यहाँ भक्त मंडली जुड़ी हुई है, हमने सबको फ़ोन भी करे, तो उसमें उन्होंने झूठ, एक तरह से हम तो झूठ ही कहेंगे, क्योंकि जब जैसे हम मार्केट में निकले हमने देखा था, हमसे कह रहे हम तो दीदी कहीं बाहर हैं, या हमारे कोई परेशानी हो गई, हम आ नहीं पाए, ऐसा झूठ बोल के उन्होंने एक्सक्यूज़ हमें दिखाए। लेकिन अगर बीमारी की बात है तो अब ये गौर साहब है, आपने देखा भी होगा, वीडियो में देखा होगा, उनके ड्रिप लगी हुई थी, वो हॉस्पिटल से आए थे। एक और महिलाएं हैं जुड़ी हुई हैं, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट थी। जिसे आना है, जिसे ये चीज़ें खड़ी गुरुजी ने तो खड़ी करी हैं, हमें साथ देना, हमें उनको फॉलो करना है, तो बीमारी में भी आ रहा है। और जिसे बस यही है केवल अपने मनोरथ से जुड़ा रहना, या हमें केवल जब हमारी इच्छा होगी हम तभी जाएंगे, या गुरु जी का गुरु जी का तो खैर प्रोग्राम नहीं, गुरु जी तो हम लोगों के लिए ही पहल करते हैं भाई, कि हमारी दिनचर्या, हमारा वैवाहिक जीवन सब अच्छे से चले और बढ़िया से आगे
सब चीज़ें अच्छी चलें। तो गुरुजी तो इसके लिए पहल करते हैं, लेकिन हम लोग उसका साथ नहीं दे पाते। तो मैं तो यही कहूँगी कि भक्त मंडली जितनी भी जुड़ी हुई है वो एक्सक्यूज ना करके इनमें पार्टिसिपेट करे, अच्छे से भागीदारी दे अपनी, और अपना लाभ उठाए पूरा, और अपने जीवन को सुख शांति में बनाना चाहते हैं और अच्छा सा देखना चाहते हैं। तो हर गुरु आश्रम से जुड़ी हुई कोई भी हमारा प्रोग्राम है, और मतलब कोई भी जिस तरह के कोई भी व्यवस्था है उनमें आके भाग ले, अपने आप ले। ये नहीं गुरुजी हमसे कहे, भाई काम हमारा है, गुरुजी का नहीं है ये, तो हमें ही इसको फॉलो करना है। इसलिए अच्छी संख्या में आए और अच्छे से यहाँ व्रत त्योहारों को मनवाया करें। मेरी तो यही है, और सत्यम सिद्धाय नमः। एक वितर्क। जैसा कि आपने देखा, आशा शर्मा जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब यहाँ पर हम शिव कुमार जी से पूछना चाहेंगे वो अपनी इस बारे में क्या राय देते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जैसा कि हमारे यहाँ 19 अप्रैल को प्रेम पूर्णिमा व्रत मनाया गया, तो उसमें काफ़ी संख्या में भक्त आए थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो ये कहते अरे भाई आदमी व्रत मनाएगा औरतों के लिए, इसकी क्या ज़रूरत है, और वो आए नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनका ही ज़रूरी आना है, क्योंकि वो अपने ज्ञान से भटके हुए हैं। अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो शायद वो और बेकार होंगे। और ये व्रत ऐसा है कि इसे मनाने से घर में सुख शांति और सारी जो दुख हैं वो सब दूर होते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। देखिए, इस व्रत की आप जो भक्त आते हैं उन्हें तो बहुत थोड़ा समय देना पड़ता है। हम लोग तैयारी करते हैं इसकी काफ़ी पहले से। मैंने पर्सनली सबके पास एक दिन पहले फ़ोन किया और ग्रुप में सबको मैसेज जा रहे हैं। उसके बाद भी कुछ लोगों के एक्सक्यूज आते हैं कि हम लोग भूल गए। आप पता नहीं कैसे भूल गए, लगातार आपके पास फ़ोन जा रहे हैं और मैसेज जा रहे हैं, फिर भी आप कुछ लोगों का बहाना आता है कि हम बिजी थे, हम शादी में थे, और अगले दिन उसी दिन हमने अपने दैनिक कार्य करते उन्हें देखा। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा लोगों का जो गलतफहमी है कि ये प्रोग्राम गुरुजी का है। ये प्रोग्राम गुरुजी का नहीं है, ये प्रोग्राम हमारा है, हम सबका है, और गुरुजी तो सिर्फ हमें सहयोग दे रहे हैं। जिस दिन हमारे दिमाग में ये बात आ जाएगी ये फंक्शन हमारा है, हमें समय से पहुँचेंगे, समय से पहले पहुँचेंगे और सबसे आगे अपनी व्यवस्था संभालेंगे। और अभी मोहन जी ने आपको बताया था गृहस्थ यंत्र के बारे में। एक ये यंत्र है, ये विधुर, कुंवारे और जिनके तलाकशुदा उन लोगों के लिए है। ये 2 यंत्र हैं, ये अलग अलग यंत्र हैं उसके लिए। और बात वही आती है कि फंक्शनों को हमें अपना मानना है या गुरुजी का। अगर हम अपना मानते हैं तो हम समय से पहले आएंगे और ज़्यादा संख्या में आएंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और अभी शिव कुमार जी ने एक बात उठाई थी शर्म वाली, ये भी जब बाद में फ़ोन किए गए तो लोगों को ये भी एक्सक्यूज आए कि जी हम व्रत रखेंगे अपनी पत्नियों के लिए। जब हम अपने पार्टनर्स को प्रेम करते हैं तो उसे शो करना भी ज़रूरी है, चाहे हम व्रत के माध्यम से करें, गिफ्ट के माध्यम से करें, किसी माध्यम से करें, कोई भी चीज़ है उसका शो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रेम कर रहे हैं, हमारी पत्नी है प्रेम कर रही है, हमारी पत्नी को प्रेम कर रहे हैं, तो हमें दिखाना पड़ेगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मोहित जादौन जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब यहाँ पर हम शशि प्रभा जी से जानना चाहेंगे वो अपने इस बारे में क्या बात रखना चाहती हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं तो यही कहूँगी कि ये जो प्रेम पूर्णिमा व्रत है ये पुरुष रखते हैं अपनी पत्नी के लिए, जबकि आज तक जितने भी व्रत हैं संतान के लिए हो, चाहे पति के लिए हो, भाई के लिए हो, वो स्त्रियां ही रखती हैं अपने जो है जो पुरुष संबंधी हैं उनकी सुख शांति के लिए, धन वैभव के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो अभी हमारे आश्रम में सत्यम सिद्ध आश्रम में हमारे गुरुदेव जी हैं श्री सत्यम सिद्ध महाराज, तो उन्होंने ये व्रत निकाला है स्त्रियों के लिए कि भी उनके जो पति हैं वो व्रत रखेंगे। और सही भी है, क्योंकि प्रेम में परिपूर्णता लाने के लिए, गृहस्थी में परिपूर्णता लाने के लिए पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों का ही बराबर का सहयोग होता है। तो जैसे स्त्री अपने पति के लिए व्रत रखती है वैसे ही पति अपनी स्त्री के लिए व्रत रखता है। ये जो मैं यहाँ एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये निकाला नहीं है गुरुजी ने, ये तो प्राचीन है। हाँ, क्योंकि ये पहले भी होता था व्रत, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए बीच में लुप्त हो गया था।
तो ये नई चीज़ नहीं है कोई कि भाई गुरुजी ने नया निकाला है, ये तो पहले होता था ऐसा कि भाई जब महिला हमेशा पुरुषों के लिए रखती हैं व्रत, तो ये पुरुष भी रखें महिलाओं के लिए। ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है कि बिल्कुल नहीं है ये। बिल्कुल आशा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं कहूँगी इसका है ना पुनर्जागरण हुआ है। हाँ, ये कह सकती हैं दीदी, ये लुप्त प्राय हो गया था। तो जैसे पुरुष प्रधान समाज रहा, स्त्री को जो मतलब सम्मान मिलना कम हो गया, बहुत सारी कुरीतियाँ थी समाज में वो दूर हो गई हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है कि पुरुष अपनी पत्नी के लिए व्रत रखे, और इसमें जिन्होंने रखा है भाई हमने प्रसन्नता देखी है उनके उससे कि पति भी प्रसन्न होते हैं और स्त्री भी बहुत प्रसन्न होती है, खुशी जो है अलग ही झलकती है इसमें। फिर मैं एक बात और कहना चाहूँगी दीदी, जैसे महिलाएं हम ही कहते हैं कि भाई पुरुष प्रधान समाज है जी, कि भाई महिलाओं को जो समान अधिकार नहीं मिला। कई बार तो हम ही अपने अधिकारों की हम ही नहीं जानना चाहते कि हमारा अधिकार क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें अगर पुरुषों के लिए देखा जाए तो पुरुष ये कह रहे हैं कि भाई जैसे महिलाएं कई बार यहाँ जुड़ी हुई हैं, घर जाके बात करती हैं, तो बहुत से पुरुषों का यही एक्सक्यूज़ होता है, हाँ तू तो फालतू की कामों में पड़ रही है, तू ही व्रत रख। अगर वो बताएगी भी तब भी पुरुष को इसको मानने को तैयार नहीं होता है कि भाई ये बात सही है या हमें आगे बढ़ानी चाहिए या करनी चाहिए। तो कई तो पुरुष ही इसका विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सब चीज़ हमारी एक समानता के उस पर है, स्तर पर, तो हमें समान ही करनी चाहिए, समान अधिकार हमें मतलब हमें देना चाहिए अपनी पत्नी को। तो कई पुरुष ही नहीं चाहते कि भाई हम महिलाओं के लिए व्रत रखें। तो मैं तो उनकी मानसिकता को ये कहूँगी कि अपनी मानसिकता को बदलें वो, और इस व्रत को अच्छे से करें जय सत्यम सिद्धाय नमः। अब दीदी बोला आप। हाँ, तो इसमें ऐसा है कि मेरी एक मित्र हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे जो पति हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं तो व्रत नहीं रखूँगा, और पुरुष थोड़ी ना व्रत रखते हैं, और मैं तो तुमसे भी मना करूँ कि तुम भी व्रत मत रखो, कभी एकादशी का रख लिया, कभी उसका रख लिया। तो फिर मेरी जो मित्र हैं, जो मेरी सखी हैं, उन्होंने कहा कि जी हाँ आप सही कह रहे हैं, अच्छा ऐसे करोगे व्रत मत रखो, पर ये जो शाम को जो व्रत का पारण है हम उसको करेंगे, कि जो सेब का है और जो ये है खीर का है और ये चंद्रमा है। तो वो भी सहमत हो गए इस पे कि चलो। तो उन्होंने ये पारण किया व्रत का शाम के समय अपने घर पे जोत जला के। तो फिर बाद में उसके पति बोले कि मुझे बहुत आत्मिक प्रसन्नता महसूस हुई है, और मैं भी आगे से जो है ये व्रत रखूँगा, कि मुझे जो है बहुत अच्छा अंदर से इतना प्रेम लग रहा है कि भाई जैसे कोई सूक्ष्म शक्ति जो है वो मुझे उत्साहित कर रही है अंदर से, कि भाई ये व्रत जो करना है अपने परिवार में सुख शांति के लिए और ज़्यादा प्रेम बढ़ाने के लिए। वैसे भी चंद्रमा जो ये वनस्पतियों में भी जो शक्ति देते हैं, कहते हैं कि कि इनके किरणों में जो है वो है अमृतत्व है, ऐसी है ये प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। आपने देखा होगा भाई जितने भी कवि हैं, जितने भी हैं कि भाई विरह के गीत लिखे, वे भी जो चंद्रमा को देख के और प्रेम के लिखे हैं, वे भी चंद्रमा को ही देखिए, चंद्रमा ही साक्षी है प्रेम का। तो इसलिए जो है ये बेटे को भी चंद्रमा सा बोलते हैं और बेटी को भी मेरी चांद सी बेटी। तो ये प्रेम पूर्णता का प्रतीक है चंद्रमा। इसलिए जो ये प्रेम पूर्णिमा व्रत पूरे परिवार के लिए, पति पत्नी के, विशेषकर दाम्पत्य जीवन में सुख शांति भरने के लिए। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मेरा भी यही कहना है कि सभी भक्तों से, जैसे कि अभी 19 अप्रैल को प्रेम पूर्णिमा व्रत मनाया सभी ने, तो कुछ भक्त आए थे और कुछ भक्त नहीं भी आए थे। तो मेरा तो ये कहना है कि सभी को आना चाहिए। कोई हम पे इतना बड़ा लोड नहीं है। हमें साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन हमें यहाँ के अपने दैनिक कार्य करते हुए महीने में अपनी कुछ जो हमारी बचत है उसमें से कुछ हिस्सा गुरुजी का निकालते हुए जो सामाजिक कार्य में लगाते हैं वो अपनी जेब में रखते। और साल में सिर्फ 5 या 6 फंक्शन हैं। 5 या 6 फंक्शन में अगर 2 दिन भी दे दिया आपने तो साल में 10 दिन दे दिया आपने। कोई आपने ज़्यादा एहसान कर दिया। 10 दिन तो आप सोते में खाते में इधर उधर खड़े होकर बिगाड़ देते हैं, चौराहे पर खड़े होकर। तो बात ये है, अगर आप साल में 5 दिन नहीं आ पा रहे तो फिर आप कैसे कह सकते हैं वो हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। और बात फिर वही आती है कि फंक्शन गुरुजी के हैं, हमारे हैं। अगर हमारे हैं तो भी हमें आना चाहिए, गुरुजी के हैं तो हमें अवश्य आना चाहिए। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही सही भक्तों से है कि अब हम 21वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सर्वो हया और ये सब चीज़ें एक्सक्यूज़ सब पीछे छोड़ते हुए और अपने फंक्शन समझते हुए
सभी को इसमें सहयोग देना चाहिए, और जो भी सहयोग बन सकता है, आर्थिक हो, समय हो, जिस तरह से आप सहयोग दे पा रहे हैं देना चाहिए, और सभी लोगों को आगे आना चाहिए, और सभी को मिलजुल कर इन फंक्शनों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये हम सब फंक्शन हमारे हैं, और हम चाहते हैं कि ये फंक्शन बहुत तेज़ी से और उस पर ग्रो करें, और सब हम साथ रहना चाहते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मतलब यहाँ जो भक्त गुरुजी के यहाँ जो जुड़े हुए हैं, उनकी जो मानसिकता है केवल अपने मनोरथ को ही लेके है। अगर मनोरथ ही सब कुछ है तो मनोरथ भी जब हम यहाँ जुड़ेंगे, यहाँ के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे, भागीदारी समझेंगे, प्रोग्रामों को अपना समझेंगे, समय देंगे, तो मनोरथ तो ऑटोमेटिक हो ही जाने हैं पूरे। चलो मैं तो कह रही मनोरथ से ही जुड़ो, सब जैसे जुड़े हुए हैं मनोरथ से जुड़ो, लेकिन मनोरथ भी तो जब ही पूरा होगा जब यहाँ हम अपनी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। भैया हम प्रेजेंट रहेंगे। किसी अगर मान लो कहीं आप किसी अधिकारी से आप अपनी फाइल को आगे करवाना चाहते हैं या उससे अपना प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो एक देसी भाषा में मैं ये कहूँगी कि वहाँ जाकर भी तुम्हें एक अपने अधिकारी की गुलामी सी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो गुलामी वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो एक आध्यात्मिक मतलब गुरु के दरबार में आके तो मतलब सब चीज़ ऐसे हो जाती हैं भाई, बिल्कुल ही आदमी दुनियादारी को भूल के लगता है कि बस जो है ये है। तो हम यहाँ भी अगर इतना नहीं आ सकते और कुछ कर नहीं सकते तो फिर हमारे जुड़े रहने का तो कोई मतलब मेरे अंदाज में तो कोई महत्व है नहीं। फिर हम रोते हैं कि हमारा तो ये काम नहीं हुआ, ये वो नहीं हुआ। चलो हम तो कहते हैं मनोरथ ही है, लेकिन फिर मनोरथ भी सिद्ध कैसे हो जाए, क्योंकि हमारी तो कहीं भी प्रेजेंटेशन कहीं भी नहीं है, किसी तरह से भी नहीं है कि भाई चलो हम कार्य में दिखाएं या कहीं वैसे कोई साप्ताहिक वैसे कोई दिन बनाएं भाई अपना। जैसा अभी भैया जादव इन्होंने बोला भैया ने कि भाई साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में हम 5 दिन नहीं निकाल सकते। धिक्कार है, हमें अपने आप पे धिक्कार है कि हम कुछ पाने के लिए कुछ और कुछ खोना भी नहीं पड़ रहा। समय इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। जब आदमी इतने धक्का खाए हो चुके होता है, सब कुछ परेशानी हो जाती है, फिर भी 5 दिन साल में भाई बहुत शर्म की बात है कि मतलब यहाँ इतनी भक्त मंडली जुड़ी हुई है, ना तो कोई साफ़ सफाई में दिखता है, ना किसी प्रोग्राम में कोई है। अगर आते भी हैं तो ऐसे आते हैं रिश्तेदार की तरह कि भाई हाजिरी लग गई बस गुरुजी की डायरी में और हम चंपत हो जाएं। उसमें भी ये नहीं है कि भाई पूरा समय हम दे दें। भाई ये गुरुजी का नहीं है, तो प्रोग्राम हमारा है। अगर हम ही इसको सहयोग से आगे सब बढ़ाएंगे, गुरुजी तो पहल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि भाई ऐसी चीज़ें भी प्राचीन में थी, आगे होनी चाहिए, हमारा इससे उद्धार है। हम फालतू की चीज़ों में तो हम लगे फिरते हैं, यहाँ दीपक, यहाँ तोड़ने, यहाँ टोटके, यहाँ ये, यहाँ वो। जो हमारी एक असली चीज़ है हम उसको नहीं पकड़ रहे हैं। फिर कहते हैं गुरुजी नाराज़ हो गए। भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर मेरे घर में कोई मैं तो रिश्तेदारों की अपनों की बात करूँगी। जैसे मेरे घर में कोई फंक्शन हो रहा है, अगर मेरे घर में 4 रिश्तेदार ना है तो भाड़ में जाए ऐसे रिश्तेदार और ऐसे मिलने वाले। तो इसमें गुरुजी गलत क्या कहते हैं? फिर उसको गलत वे में ले जाते हैं। गुरुजी तो बड़े नाराज़ हो रहे थे, गुरुजी तो ये कर रहे थे, गुरुजी तो वो कर रहे थे। गुरुजी तो फिर भी सहजता से ले देते हैं, कह दिया फिर भी सहजता से कर दिया। और वो अगर गुरुजी की जगह हम आम इंसान हो, हम आम हो तो हम तो ऐसे दरवाजे पर चढ़ दें और दरवाजे से और बाहर भगाएं। मैं तो अपनी सोच बताऊंगी ये। फिर भी गुरुजी क्योंकि आध्यात्मिक फिर ज्ञान में और हमें अज्ञानता में अंतर ही क्या रहा अगर वो इस तरह से अपनाएं। लेकिन इस चीज़ को भाई जो गुरुजी कह रहे हैं गुरु कि भाई अच्छे से समझने की चीज़ें और उन्हें फॉलो करने की चीज़ें, भाई सहजता से इन चीज़ों को आगे बढ़ाओ और इसमें अपना सहयोग दो। और सहयोग भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि समय का अभाव तो देखो हर एक बंदे के पास इतना समय का धनी नहीं है, लेकिन फिर भी समय में से समय निकालना एक हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उसको समय को निकालो, आओ। और हमारे जो भी प्रोग्राम है भाई 5 प्रोग्राम है, साल में इतने बड़े नहीं है, उनमें अपना पूरा पार्टिसिपेट करो, अपनी भागीदारी समझो और ये समझो कि प्रोग्राम ही हमारा गुरुजी का नहीं है और उससे उपलब्धि तो हमें होनी है ही। हम तो कह रहे हैं अपने मोटिव को भी लेके आए, तो मोटिव भी तो तभी पूरा होगा तब हम इनमें सब में हिस्सा देंगे अपना। जय सत्यम सिद्धाय नमः। देखिए एक बात है मैं भी कहना चाहूँगा, जो लोग कहते हैं बिजी अभी पास समय नहीं है, साल में 5 दिन का समय हर किसी के पास होता है, कितना ही बिजी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, वो भी हफ्ते में 1-2 दिन अपने घर के निकालते हैं। या साल में 5 दिन 365 दिन में 5 दिन आ सबके निकल ले, ये सिर्फ एक्सक्यूज़ हैं। समय सबके पास है, ऐसा कोई आदमी इतना बिजी नहीं है जिसके पास साल में 5 दिन का समय ना हो। ये सिर्फ एक्सक्यूज़, इसके अलावा कुछ नहीं है। जय सत्यनारायण। और मैं तो ये कहना चाहूँगा जो भक्त आश्रम के प्रोग्राम में नहीं आते हैं वो वैसे भी अपने मनोरथ के लिए नहीं आए तो ज़्यादा बढ़ जाए।
ऐसे भक्तों का हमारे आश्रम में कोई जगह नहीं है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। बिल्कुल सहमत है आपकी शिव कुमार जी आपकी बात से। ये बात मैं तो ये कहूँगी, ये बात गुरुजी की नहीं है कि भाई इसको गुरुजी कह रहे हैं या गुरुजी कहलवा रहे हैं। मैं ये तो हमारी अपनी सोच है कि भाई एक हमारी एक फैमिली है, एक परिवार है यहाँ। हमारे ये प्रोग्राम हमारे अपने हैं। हम 4 बंदों को खड़ा नहीं देखते तो हमें तो बहुत शर्म सी आती है कि हम वैसे देखते हैं डेली की दिनचर्या में शनिवार हो इतवार हो पूछने के लिए गुरुजी के यहाँ इतनी लाइन लगी रहती है कि गुरुजी को 10 मिनट का समय भी नहीं मिलता कि गुरुजी कुछ आराम कर ले या कुछ खाना पीना कर ले, कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें बहुत शर्म आती है। हम तो इस बात को गुरुजी से भी नहीं बोल सकते कि भाई ये मंडली की भक्त मंडली है कैसी यहाँ। लेकिन हमारे लिए धिक्कार की बात है कि हम इसको नहीं मान रहे या फॉलो नहीं कर रहे, यहाँ आके हम अपनी भागीदारी नहीं दिखा रहे। लेकिन ठीक है, चलो जो गलतियाँ हो गई अब तक हो गई, आगे से उनको दोहराओ मत। अब इनको आगे से बढ़ने मत दो, आगे से इन पर सुधार करो और जो भी प्रोग्राम है आगे से अपना समय से आओ, समय से अपनी जिम्मेदारी समझो। हर बंदा यहाँ इक्वल है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत विशेष हूँ गुरुजी के पास या ये कोई विशेष है या ये विशेष है। हर बंदा विशेष है। हर अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने को आके खड़ा देखे और अपने को भाई अपना समझा कि मेरी जिम्मेदारी भाई बोलो मैं क्या करूं। ये नहीं है कि भाई हम ही बताएं उसे। सब यहाँ बराबर है, सब भक्तों को पूरा अधिकार है और अपना समय से आएँ और हर चीज़ों को समझें और अपना भाग लें उसमें। जय सत्यम सिद्धाय नमः। सत्यम सिद्धाश्रम में जितने भी उत्सव हैं वो सब भक्तों के उपकार के लिए ही हैं। गुरुजी का हम जन्मदिन मनाते हैं 9 अप्रैल को, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो ये सब भाई हमारे गुरुदेव हैं और ये हमारी ही जो कार्य सिद्धि के लिए हैं, क्योंकि इनको तो कुछ चाहिए नहीं। इन्होंने जन्म ही परोपकार के लिए लिया है। तो यदि हम जो हमारे इतने कार्य सिद्ध करते हैं, जब हम उनका जन्मदिन हम ही मना रहे हैं और हम ही उनमें एब्सेंट हो जाएं, तो फिर इसको कोई क्या कहेगा। ये तो हमारी ही क्या बोलते हैं इसे कि खाना और गुलराना, कि हम गुरुजी का दिया हुआ खा रहे हैं और ऊपर से जो फिर गुलरा भी रहे हैं कि आपके लिए हम क्यों आए, क्यों प्रोग्राम करें, कि जैसे हम ही जो है इनकी कार्य सिद्धि कर रहे हैं। तो ये तो हमारे ऊपर जो एक तरह से अपराध लगता है, हमारा ही अहित है भाई। या तो जो हम इतने मजबूत हों कि भाई हमें तो जो गुरुदेव के पास जाना ही ना, जो ना आ रहे हैं या तो फिर वो अपने घर बैठे। और यदि गुरुदेव से इनको जो है कार्य सिद्धि भी करा रहे हैं, गुरु भी मान रहे हैं और फिर अपनी जो है उत्तरदायित्व भी नहीं निभा रहे हैं। और वो क्या है, बस उत्तरदायित्व क्या है भाई कि भाई उत्सव से पहले आश्रम में आओ, थोड़ी साज सफाई है और व्यवस्था है, जो आने वाले नए हैं उनको जो है दिशा निर्देश, यही है छोटी छोटी बातें जो हम सब इनका ध्यान रखें तो उत्सव सफल अपने आप ही होंगे। ये सब पे लागू है, मुझ पे भी लागू है। जय सत्यम। जय सत्यम सिद्धाय नमः। हमारा जो प्रेम पूर्ण व्रत हमारे आश्रम में जो मनाया जाता है, ये मतलब महिलाओं के समानता अधिकार के लिए है। भाई महिलाएं तो करती हैं हमेशा, पुरुष भी करें, तो ये समानता इक्वल के लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ही अपने अधिकार को खो रहे हैं। जैसे मान लो हम कहीं, जैसे हमारे यहाँ आश्रम में भी महिलाएं और लड़कियां बहुत जुड़ी हुई हैं, तो मतलब वो भी अपने जो है जॉब कर रही है, कोई कुछ कर रही है, तो उन्हीं झमेलों में ही फंसी रहती है। वहीं की भाई लड़ाई झगड़े ये सब पार्टी पॉलिटिक्स उनकी वही चलती रहती है। वो भी नहीं चाहती कि हमारी धार्मिक उन्नति हो, मतलब आध्यात्मिक उन्नति हो। ठीक है, तुम पढ़ लिए अच्छे, भाई माँ बाप पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छा इक्वल दे दिया अधिकार कि भाई बेटा को भी इतना पढ़ाया, बेटी को भी पढ़ाया, आपकी जॉब लग गई। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं हम ही दास बनना चाहते हैं कि अगर हम एक मतलब पुलिस में जॉब कर रहे हैं या किसी अच्छे पद पर हैं, तो हम ये चाहेंगे हमसे ऊँचा हमें अधिकारी मिले। मतलब हम ये नहीं चाहेंगे, और हम होंगे जैसे हम ये चाहेंगे हमसे खूबसूरत हमारा पति हो, हमसे हर चीज़ में वो मतलब हमसे ज़्यादा हो, हमसे कम ना हो। जब हम इस चीज़ को पाल रहे हैं, तो जब वो हमसे अच्छा होगा तो हमारी कदर करेगा क्यों। तो कहीं ना कहीं हम ही अपने आप से, अपने रास्ते से खुद हम ही भटक रहे हैं। हम ही नहीं हम पहल खूब हो रही है, हर चीज़ आगे बढ़ रही है, समानता हर जगह मिल रही है महिला को, लेकिन खुद महिला ही नहीं चाह रही, महिला ही जागृत नहीं है अपने प्रति कि भाई हम समान अधिकार हमें किस तरह से मिलेंगे, हम कहाँ किस तरह से हमें कैसे वर्क करना है। तो कहीं ना कहीं वो ही भटकी हुई है। तो मैं तो यही कहूँगी कि महिलाएं भाई
अगर ठीक है अच्छे पद पर भी हैं, अच्छी चीज़ हासिल कर रही हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ अपने को रुझान, मतलब प्रेरित, अपने को जो उधर को रुझान अपना दें और अपने परिवार में अपने बच्चों को भी संस्कार दें, अपने पति को भी बताएं कि भैया ये सब चीज़ें तो अपनी जगह सही है, लेकिन आध्यात्मिक जो उन्नति है, जो प्रोग्रेस वो है हमारी, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें मतलब आगे खुद ही आना पड़ेगा, तभी हमारी उन्नति हो सकती है। अंत समाज में ऐसे नहीं है कि मतलब खाली जॉब पाना ही समानता का अधिकार नहीं है। मतलब हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हमें मतलब खुद ही अपने आप को देख के खड़ा होना पड़ेगा उनके लिए अपने आप ही। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जैसे आशा जी ने बताया कि भाई महिलाओं पे 2 ही टॉपिक होते हैं कि हमें समानता मिले जैसे पुरुष को मिली है, पर समानता के लिए भी तो कुछ करने की ज़रूरत है। अब जैसे घर में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, लड़के को भी और लड़की को भी, दोनों को समान शिक्षा दे दी। अब दोनों जॉब पे चले गए। अब ये स्त्रियों की बात हम करते हैं कि स्त्री जो है चाहेगी कि भाई, लड़की चाहेगी कि मुझे सुंदर पति मिले और मुझसे जो ऊंची नौकरी पे मेरा हस्बैंड हो। चलो ये भी सब मिल गया। अब ये हो गया कि भाई वो तो बंध गई इसी में, उसके पास फिर धर्म के लिए समय नहीं है, उसके पास समय नौकरी के लिए है, और या फिर नौकरी के झमेले, या फिर घर आके परिवार को संभालना कि भाई खाना भी बनाना है, बच्चे भी संभालने हैं, सब कुछ करना है। तो वो धर्म से दूर होती चली जाती है। जबकि जीवन में बैलेंस तब रहता है जबकि सामाजिक दायित्व और जो हमारा धर्म, जिस भी धर्म से हम जुड़े हुए हैं, जो उसकी शिक्षाएं हैं, हम उन शिक्षाओं का अनुसरण करें, तब हमारे जीवन में संतुलन बनेगा। जैसे कि भाई तो फिर धर्म बहुत लंबा चौड़ा है, धर्म का कौन सा हिस्सा अपनाया जाए। पूरे धर्म की तो शिक्षा नहीं दी जाती है। आमतौर पे घरों में यही होता है कि भाई धूप बत्ती जला दी सुबह को और फिर अपने जो है उसमें लग गए काम में। ये भी नहीं, भगवान का हमने दर्शन भी नहीं किया है। भाई ये तो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है कि जो जीवन जीने का रहस्य है, धर्म मतलब वो खुशी जो हमारे आत्मा में रमण करती है, वो है धर्म, जो हम आत्मा में धारण करते हैं। तो वो जो सच्चा ज्ञान है, आध्यात्मिकता, वो हमें गुरु के ही संपर्क से मिलती है। और वो भी बस धर्म यही है कि गुरु को धारण करो। गुरु भगवान के रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब गुरु में हैं। गुरु दिए हुए मंत्र का जो जप और जो उनके ध्यान की विधि है, वैसा भी ये वो नहीं है प्रोसीजर की भाई बहुत लंबा चौड़ा है। बट थोड़ा सा ही है कि भाई फुर्सत के समय पति पत्नी अपने में ध्यान करें और जो है अपने बच्चों में ध्यान करें। उसी से ही जो है जीवन सफल होता चला जाएगा। सब समस्याओं से निदान होगा, शांति होगी और बेकार की तृष्णा मिटेगी। जय सत्यम सिद्धाय। जैसा कि मैं अभी शशि दीदी ने बताया कि भाई महिलाएं अपने कार्य में ज़्यादा व्यस्त हैं। चलो जॉब मैं मान सकती हूँ कि जो जॉब करती है महिलाएं वो व्यस्त हैं, कि उन्हें अपना परिवार भी देखना होता है और अपना जॉब भी देखना होता है। चलो उनके लिए सही चीज़ है, लेकिन जो महिलाएं घरेलू हैं उनके लिए तो केवल घर का ही काम है। वो इतनी व्यस्त कहाँ हैं, उन पे अपने झमेले यही है कि तेरे क्या बनाया है, कि मेरे क्या बनाया है। अपने खाने पीने की दिनचर्या, अपने पहनने ओढ़ने की दिनचर्या वो उसी कंपैरिजन में निकाल देती हैं। वो भी कभी ये अपनी उन्नति नहीं चाहती कि भाई ये सब चीज़ें तो बेकार की हैं, क्षणिक हैं, काल्पनिक हैं। तो वो भी नहीं चाहती कि भाई मेरी उन्नति हो और मैं समय निकालूं। चलो जॉब वाले का तो एक बार को हमारी समझ में आती है चीज़ें, लेकिन जो घर में है महिला वो तो अपने को अपनी उन्नति कर सकती है, अपने को आगे बढ़ा सकती है कि भाई अपने बारे में थोड़ा सोच सकती है कि भाई मेरे पास तो समय है, तो मैं तो निकाल के थोड़ा सा अपना ध्यान लगा लूँ, भजन कर लूँ, ये सब चीज़ें कर लूँ। लेकिन वो भी नहीं चाहती। आखिर नहीं चाहती तो कब तक नहीं चाहती, कब तक वो मतलब इसी झमेले में रहेगी। मैं भी एक महिला हूँ तो मैं महिला की चीज़ें अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि भाई जो चलो जॉब करती हैं थोड़ा बहुत तो उनके पास समय का अभाव है, लेकिन हम महिलाएं घर में सारे टाइम रहती हैं तो हमारे पास तो समय है। हम तो अपनी उन्नति कर सकते हैं, हम तो अपने ध्यान को लगा सकते हैं, लेकिन हम भी नहीं चाहते। लेकिन चाहो मेरी बहनों, अगर कुछ आगे करना है, बढ़ना है, तो अपने को कहीं स्टैंड देखना है, अपनी उन्नति करनी है तो अपने को थोड़ा सा पहचानो अपने। नहीं तो ऐसे ही जैसे समाज में आई हो ऐसी जीती रहोगी और ऐसे ही युगांतर से चलता आ रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा।
फिर तो वही है कि कुएं के मेढक वाला हिसाब है कि जो कुआं मेढक जो कुएं में रहता था तो वहीं टर करता था, तो वो ये कह रहा यही मेरी दुनिया है। उससे कभी बाहर वो निकला ही नहीं, उसने कभी सोचा ही नहीं कि इससे बाहर भी कोई और दुनिया है। इसलिए अपनी उन्नति के लिए भाई थोड़ा आगे बढ़ो, अपने को समझो, समय निकालो, ध्यान की विधि हमारे यहाँ जो आश्रम से है ही, सब चीज़ों को समझो और अपनी आध्यात्मिक उन्नति को जगाओ। जब आप जगाओगी तो समाज में महिला से ही पुरुष है और महिला से ही सब कोई बच्चे हैं, सब महिला से ही है। जब एक महिला शिक्षित हो जाएगी, जागरूक हो जाएगी, तो समाज तो अपने आप जागरूक हो जाएगा, सब चीज़ सिस्टम में हो जाएंगी। जब हम ही नहीं है किसी के प्रति जागरूक तो हमारे बच्चे या हमसे जो संतान है वो कैसी होगी। तो वही चीज़ है कि भाई महिलाओं को अपने उत्थान के लिए आगे आना होगा, अपने को समझना होगा, बढ़ना होगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः। बहुत अच्छा होता है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जैसा कि अभी बहन जी बता रही थी हमारी कि औरतों को घर में टाइम नहीं मिलता, घर में लगी रहती हैं और फिर ये कहती हैं कि हमें बराबर का हक चाहिए, तो उसके लिए भी उन्हें भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आदमी तो साथ दे रहा है कुछ, लेकिन औरतें ही अपने आप को ऊपर नहीं उठा पा रही हैं। तो मैं तो ये कहना है कि वो हमें घर के काम भी करने पड़ते हैं, सब काम करने पड़ते हैं, उसके बाद में भी थोड़ा धर्म के लिए टाइम निकालें और जो आदमी गलत है उसको सही रास्ते पे लाएं, या खुद गलत हैं, खुद काम नहीं कर पा रही हैं तो वो खुद अपने लाइन पे आएँ और उसी हिसाब से उन्हें तरक्की मिल पाएगी आध्यात्मिक। और बाकी प्रेम पूर्णिमा व्रत के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भक्त यहाँ हमारे आश्रम में नहीं आए, कुछ वो जानबूझकर नहीं आए, जो कह रहे थे जी हम व्रत रखेंगे अपनी पत्नी के लिए, तो वो भी गलत है। क्या पत्नी को तुमने खरीद लिया है कि वही तुम्हारे लिए व्रत रखेगी? अब तुम या तो अपनी सेखी में नहीं आए और तुम आओगे अब अपने काम के लिए आओगे तो गुरुजी कैसे तुम्हारा उद्धार करेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ जुड़े हुए हैं वो सब आएँ और जो प्रोग्राम में नहीं आते वो वैसे भी ना आए। जय सत्यम सिद्धाय नमः। देखिए, अभी शशि बहन जी ने, आशा बहन जी ने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया था महिलाओं के ऊपर। और वास्तव में मैं कहना चाहूँगा महिला एक केंद्र है परिवार का। अगर महिला ठीक है तो पूरा परिवार ठीक है, और महिला अगर केंद्र हिल गया अपनी जगह से तो पूरा परिवार हिल जाता है। वो हम अपने आसपास के दैनिक जीवन में आस पड़ोस में देख सकते हैं। इसलिए लेकिन यहाँ मैं कुछ अपने पुरुष साथियों से, अपने भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अक्सर देखा है कि पत्नी अगर तरक्की करती है तो सबसे ज़्यादा जलन पति को ही होती है। वहाँ हम जलन ना पैदा करके हमारा पार्टनर, हमारा साथी तरक्की कर रहा है तो हमें उसमें सहयोग देना चाहिए, उससे वो और तेज़ी से तरक्की करे। अब कुछ बहन जी ने बात उठाई दासत्व वाली, उस विषय पे चर्चा करना चाहूँगा कि ये आई कहाँ से। महाभारत काल से पहले ये चीज़ कहीं नहीं थी। औरत स्वतंत्र थी, अपनी मर्जी से वो कहीं भी आ सकती थी, कहीं भी जा सकती थी और अपने सारे निर्णय लेने में स्वतंत्र थी। एक ऋषि थे, उनका नाम तो मुझे याद नहीं, तो वो बैठे हुए थे तो एक अन्य ऋषि आए, उन्होंने पत्नी से कहा कि चलो चलते हैं। तो उनके पुत्र श्वेत केतु ने इस पर आपत्ति जताई, बोले पिताजी ये क्या हो रहा है? बोले भाई महिला स्वतंत्र है अपनी जगह जाने में उससे। उसके बाद श्वेत केतु जी ने ही ये सारे गृहस्थों के नियम बनाए कि परगमन नहीं करना चाहिए। जो भी गृहस्थ के उन्होंने जितने भी नियम थे उन्होंने बनाए और वो आज समाज में लागू हुए। कुछ दृष्टि देखा जाए तो वो भी सही है, नियम होने चाहिए, क्योंकि नियम के बिना तो मेरा मानना है कि आदमी जो पशु समान है। लेकिन बात वही आती है कि हमें सबको, स्त्री पुरुष में कोई कम नहीं है, दोनों हम बराबर के हिस्सेदार हैं, दोनों बराबर साथी हैं और पुरुष को हमेशा सहयोग मिलता रहा है स्त्रियों से। पुराने आप कभी किसी भी युग में आप देख लें। तो अब हमारा दायित्व है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर अपने पार्टनर, अपने साथी को आगे बढ़ाएं और जो भी उसमें कमियां हैं उस कमियों को सुधारते हुए, और जो कमियां अपने स्वयं के अंदर हैं उन कमियों को भी हम मानते हुए, ये नहीं कि हम पुरुष हैं हमें कोई कमियां नहीं है, कमियां सबके अंदर हैं, अपनी कमियों को मानते हुए, अपने साथी कमियों को उसे बताते हुए कि भाई ऐसे करो, इस काम में तुम ऐसे करती हो, इस काम को ऐसे कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। और हमें सबको आगे बढ़ना है, अपने परिवार को आगे बढ़ना है, अपने समाज को आगे बढ़ना है, अपने देश को आगे बढ़ना है। और जब तक महिला आगे नहीं बढ़ेगी
कुछ नहीं हो सकता, ना परिवार का, ना समाज का, ना देश का। अगर हमें समाज, देश और परिवार की चिंता है तो पहले महिला को सहयोग देना पड़ेगा और देना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें काफ़ी युगों से हमें साथ दिया है। अब हमारा दायित्व है कि हम उन्हें साथ दें। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो आपस में विश्वास का होता है। हम चाहते तो ये हैं कि हमारी पत्नी तरक्की करे, सब करे, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसमें अपनी रोक टोक, उसके पहनने पे, उसके आने जाने के रूप में हम अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते कि आप यहाँ नहीं जाओगी, आप वहाँ क्यों गई, आप वहाँ से इतनी लेट क्यों हो गई, या आपने आज ये क्यों पहना है। हम चाहते तो है लेकिन मन से नहीं जा पा रहे, हम उस पर अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाह रहे, इसलिए हमें उन्हें सहयोग देना पड़ेगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास अगर आप करेंगे तो आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा, और अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपको धोखा मिल सकता है। इसलिए मैं सही अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि खाली पहनने ओढ़ने से कुछ नहीं होता। ये तो एक बाहर का वस्त्र है, कोई वो जो उसका मन कर रहा है उसे पहनने दीजिए, जो उसका मन कर रहा है उसे घूमने दीजिए। हाँ, कहीं आपको लगता है वो गलत है तो वहाँ आप बैठ के बात कर सकते हैं, परिवार है, बैठ के बात करनी चाहिए कि भाई आप वहाँ जाने कह रहे हैं, मेरे विचार से ऐसा है, आप वहाँ ना जाए तो बढ़िया है, या आप ये पहनने की कह रहे हो तो मेरे विचार से आप ना बने, उसमें सत्ता ना थोपें, अपनी राय ना थोपें, सिर्फ विचार विमर्श करें। परिवार होना चाहिए, परिवार में विचार विमर्श हो जाए, हर काम विचार विमर्श से होते हैं। तो यही कहना चाहूँगा अपने साथियों से कि ज़्यादा नियंत्रण ना करें। नियंत्रण में अक्सर स्प्रिंग होती है, एक स्प्रिंग को आप दबाओगे दब जाएगी, लेकिन एक परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि उस पर स्प्रिंग अपनी प्रतिक्रिया दिखाएगी, बैक मार देगी। तो इसीलिए मैं कहूँगा वो एक स्त्री के उपलक्ष्य में कि ज़्यादा ना दबाए, कि वो विद्रोह की भावना उसके मंदिर में आए। सहयोग दीजिए, अपनी बात कीजिए, अपनी बातों को रखिए, और उसके बाद दोनों मिलकर निर्णय लीजिए क्या उचित है क्या अनुचित है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। में जैसा हमारे गुरु भाई बैठे हुए हैं, हमारी गुरु बहनें बैठे हुए हैं, जैसा उन्होंने स्त्री के बारे में बताया कि जो उसके ऊपर जो एक प्रतिबंध है या उसका बंधन है, या परिवार में उसके ऊपर ज़्यादा कुछ थोपा जा रहा है, अपने जो हमारे जो विचार हैं पुरुष समाज के, बिल्कुल ठीक है, हमें स्त्री को रोकना चाहिए, लेकिन किसी लिए ऐसी चीज़ की जिससे एक समाज बुराई का संदेश जा रहा हो, या एक समाज में एक चारित्रिक हनन का मामला बन जाए, उस चीज़ से हमें रोकना चाहिए। मान लो रही बात पहनावे की है, कोई बात है वो ठीक है, मान लो कोई चीज़ ऐसी है कि हमें वो अच्छी ना लग रही है, या जैसे समाज में गलत संदेश जा रहा है, जैसे आज समाज में व्यभिचार बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, उसमें कुछ हद तक पुरुषों का भी सहयोग है, और ऐसा नहीं है महिलाओं का सहयोग उसमें नहीं है बुराई में। जो मान लो पहनावे की बात है वो ठीक है, लेकिन उसे बात टॉर्चर करना, भाई इस तरह ये नहीं हो, अगर मान लो हमें कुछ कहना है उन्हें ऐसा ना करा जाए जिससे हमारी पारिवारिक स्थिति ख़राब हो जाए। उसमें ऐसा है जैसे उन्हें प्यार से समझाया भी, मान लो हम ये इस तरह का व्यवहार है या कोई भी ऐसी बात है, इससे ये गलत संदेश जाएगा, आप इस बारे में थोड़ा विचार करो, इसको थोड़ा चेंज लाओ जिससे सबको अच्छा लगे। समझ ये ना कहे भाई उनके परिवार की बहू बेटियाँ हैं या कैसे उसमें रह रही हैं या क्या है, जो एक हमारे नियम कर्म बनाए गए हैं हमारे समाज द्वारा, जो पूर्वजों द्वारा, उसमें कोई ना कोई तथ्य छिपा हुआ है, ऐसा नहीं है उसमें। और अब इसके मान लो हम स्त्री को कोई टोका टाकी करें, अगर मान लो हमारी पत्नी भी हमसे कुछ कह रही हैं तो हमें ये ना सोचा कि हमें क्यों रोज़ जमा रही है, भाई हो सकता है वो उससे हम कुछ कह रही हैं, उस पर हमें थोड़ा गहराई से अध्ययन करना चाहिए कि जो कह रही हैं क्या सच है गलत है, क्या जो ये कह रही हैं, और मैं बात नहीं मान रहा हूँ कि ऐसा रहो उससे मेरे परिवार में मेरे बच्चों पे उससे गलत प्रभाव पड़े, उससे बच्चे भी गलत रास्ते पे जाएं, वो भी एक दूसरे की कहना ना माने, तो उससे हमारे घर की सारी स्थिति खराब हो जाएगी। इस समाज में गलत संदेश जाएगा भाई परिवार कैसा है, तो बहुत मामला खराब है इस परिवार का, एक दूसरे लड़ते झगड़ते हैं या ऐसा एक दूसरे करते हैं, या बात रिश्तेदारी में फैलेगी, उससे बात खराब होगी। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो माता बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनका व्यवहार आचरण ऐसा हो जिससे समाज में शुभ संदेश हो जाए, जिससे समाज में जो अच्छी स्थिति पैदा हो, और एक ये रहे भाई हाँ भाई किस, और उससे ये और चीज़ है, जब हम महाराज जी के आश्रम में जुड़े हुए हैं, जो हमारी संस्था है सत्याश्रम मिशन है, इसका भी नाम अच्छा होगा, तो उस समाज से जुड़े लोगों उनका बड़ा अच्छा व्यवहार है और उनका जो रहन सहन तरीका कितना अच्छा है, जिससे समाज में एक बहुत अच्छाई फैलती जा रही है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जैसा तुमसे आए ना। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि अभी परीक्षा चल रही, बहुत सी परीक्षा चल रही है, लेकिन क्या सारे नियम औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है, पुरुषों के कोई नियम नहीं है? हम दिन भर घर से बाहर रहते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी पत्नी को नहीं पता, विश्वास करती है हम पे, तो थोड़े से पुरुषों को इस बारे में सोचना चाहिए। जो अभी घनसाल जी ने बात उठाई, बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही, इस विषय में पुरुषों को भी
ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज की प्रतिष्ठा में, परिवार की प्रतिष्ठा में कोई हो। खाली सब नियम औरतों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी वही नियम जो बातें भी कही घनश्याम जी ने, वो पुरुषों के लिए भी हैं। और इसी के साथ अपनी आज की चर्चा को विराम देते हुए और फिर अगली मुलाकात के लिए जय सतोम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव महाराज की जय, माँ पूर्णिमा। जैसे चर्चा के बीच में आपने एक विषय सुना था समय का, तो समय के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, ये सब एक बेकार की बात है। समय हर किसी के पास है, जो भी मनुष्य इस दुनिया में मौजूद है हर किसी के पास समय है, 24 घंटे है। बात समय की नहीं, बात प्राथमिकता की होती है कि वो दूसरे किस काम को किस काम से ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा है। ये नहीं कि समय नहीं है, सबके पास 24 घंटे हैं। तो जो भी ये कहते हैं कि गुरुजी के लिए टाइम नहीं है, किसी भी काम के लिए टाइम नहीं है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि गुरुजी के काम से ज़्यादा ज़रूरी मेरा दूसरा काम है, ना कि वो ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास समय नहीं है। इसी के साथ हम आज की चर्चा को विराम देते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।